निकी, चलो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बैल और एक गधे की स्टोरी सुनोगी? अच्छा, सुनाओ तो। एक बार एक बैल और एक गधा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो बैल ने गधे से कहा कि भाई, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है, मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है, तेरी रोज मलाई दलाई होती है, खाने को दाने मिलते हैं, पीने को साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। बस तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती। और तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूँ। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वह दिन भर मुझे हल से जोत कर चलाते हैं। हल वह मुझ पर बार बार चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और हल से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम करने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा हुआ भूसा डालते हैं, जो मुझसे खाया भी नहीं जाता। और रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा के आगे जलता रहता हूँ। अब गधे ने ये सुनकर कहा, अरे भाई, जो तू कुछ कहता है वह सब सच है। सचमुच तुझे तो बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर भी जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। मैं तो कहता हूँ तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। अब बैल ने पूछा, भाई ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे जल्दी से बता दो। गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा दे। एक शाम तू दाना भूसा न खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेटा रहे। बैल को ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है, भगवान तुझे प्रसन्न रखे। अब दूसरे दिन जब हलवाहा सुबह सुबह पशुशाला में आया कि रोज की तरह बैल को खेत में जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा कि रात को जो चारा डाला था वो ज्यों का त्यों रखा है और बैल भी धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद है, उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा बैल तो बीमार हो गया और यह सोचकर उसने हल में नहीं जोता। यह बात उसने अपने मित्र से बताई कि आज तो मेरा बैल बीमार हो गया है, तो मैं क्या करूं। तो उसके मित्र ने कहा, तो तू एक काम कर, तू गधे को ही जोत ले आज हल के लिए। इसलिए हलवाहे ने कहा, ठीक है, ये बात तो सही है, मैं आज गधे को ही हल में जोत लेता हूँ। इसलिए हलवाहे ने गधे को हल में जोत कर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था, वह बहुत थक गया। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक जो श्रम किया था उससे अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वह सारी तो चारा खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा, भाई तुम्हारे उपदेश के कारण तो मुझे आज बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण कोई उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा और मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा। कहने लगा कि अभागे, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। अब गधे ने सोचा, ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। तो उसने फिर सुबह सुबह बैल से पूछा कि जब सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना और घास लाएगा तो तुम क्या करोगे। जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा, बैल ने कहा। तो गधे ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा न करना वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना था कि हमारा स्वामी अपने एक रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई को और चमार को बुला लाना। बैल जो कि बीमार हो गया है, उसका मांस और खाल बेचना है। मैंने जो सुना था वो तुम्हें बता रहा हूँ मित्रता के नाते। अब तेरी इसी में भलाई है कि तू सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठाकर खा लेना और स्वस्थ बन जाना। नहीं तो
स्वामी तुझे स्वस्थ ना देखकर तुझे मारने का इरादा बना रखा है, तो वो स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। अब यह बात सुनकर बैल तो भयभीत हो गया और बोला, हे भाई, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। तेरे कारण आज मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जो तूने कहा है। अब इससे गधे की चतुराई से बैल ने अपना सारा खाना खा लिया और वो स्वस्थ दिखने लगा, जिससे कि हलवाही ने बैल को जोत लिया खेत में काम करने के लिए और गधा फिर से आराम करने लग गया।